Everyone, students, today we will revise midterm syllabus of English grammar. बच्चों आज हम इंग्लिश ग्रामर का मिड टर्म पोर्शन रिवाइज करेंगे क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम आर्टिकल्स देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ठीक है, हमें आर्टिकल्स में यहाँ पर ए और एन को फिल करना है। वैसे बच्चों आर्टिकल दा भी होता है, लेकिन अभी आप छोटी क्लास में हैं, इसीलिए यहाँ पर ए और एन को फिल करेंगे। देखिए नंबर 1 लेग। लेग में यहाँ पर ए आया क्यों? क्योंकि एल हमारा यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। अमेरिकन में ए हमारा वॉवेल है, इसलिए एन आया। डक में पहला लेटर देखते हैं, डक में, और साउंड को भी देखते हैं। डक में डी कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए ए आया। अंकल में यू वॉवेल है, लेकिन वॉवेल होने के साथ साथ अंकल में अ की साउंड आ रही है, अ स्वर होता है, और जितने भी स्वर होते हैं ए अनार से लेके आउ तक वो सभी आर्टिकल्स में वॉवेल्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंकल में अ की साउंड आ रही है, इसलिए एन आया। आई में आ की साउंड आ रही है, इसीलिए एन आया, और ई वॉवेल भी है। ओल्ड में ओ की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन आया। ऑरेंज में ओ की साउंड है, इसलिए एन आया। बॉल में ब की साउंड है, और दूसरी बात बी में बॉल में बी कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए ए आया। ऑक्टोपस में ओ वॉवेल है, और ऑक्टोपस में ओ साउंड ओ की आ रही है, इसलिए एन आया। और हट में एच कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसीलिए ए लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 11 पर हेन में एच कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए। निडल में एन कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसीलिए ए। क्लॉक में सी कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसीलिए ए। एग में ई वॉवेल है, और ए की साउंड आ रही है, इसीलिए एन आया यहाँ पर। आइसक्रीम में आई वॉवेल है, और साउंड को देखेंगे तो वहाँ पर आ की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पर एन आया। ठीक है, तो बच्चों अब हम जरा आर्टिकल्स को देखने के बाद नंबर 2 वाले टॉपिक को देखते हैं। इसमें क्या बताना है, टिक द राइट काउंटेबल नाउन्स। जो काउंटेबल हैं उनको टिक करना है, एंड क्रॉस द अनकाउंटेबल नाउन्स, और उनको क्रॉस करना है जो अनकाउंटेबल है। ये मैंने आपको नाउन के चैप्टर में पढ़ाया था बच्चों। जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना, और काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला बस। बस को हम गिन सकते हैं, इसलिए राइट। वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं, रॉन्ग। बैग को हम गिन सकते हैं, राइट। टेबल को गिन सकते हैं, राइट। कैप को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए राइट। जूस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग। कॉटन को नहीं काउंट कर सकते हैं, रॉन्ग। पेन को काउंट कर सकते हैं, राइट। एग को काउंट कर सकते हैं, राइट। बॉक्स को काउंट कर सकते हैं, राइट। ब्यूटी को, सुंदरता को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए रॉन्ग। और मड को, कीचड़ को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर भी रॉन्ग आया। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने आपको सेकंड पार्ट बताया, अब जरा पार्ट नंबर 3 पर आएंगे। चेंज द प्लूरल्स। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल में लिखेंगे, प्लूरल है तो सिंगुलर में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 1 फूट। फूट का हम ऐसे लगाकर नहीं बनाएंगे यहाँ पर। फूट्स मैंने आपको बताया था, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं। फूट, फीट। लिली, लिलीज, क्योंकि लास्ट में वाई है ना, और वाई से पहले अगर कोई भी वॉवल होता तो हम एस लगाते। वाई से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पर वाई को हटाकर IES लगा दिया, लिलीज। बॉक्स में लास्ट में एक्स है, क्योंकि जो एक रूल था, जिन वर्ड्स के लास्ट में एक्स, एस, डबल एस, CH, SH होते हैं, उनमें क्या होता है, बाद में ES जोड़ देते हैं। तो बॉक्स को बॉक्सेस में बनाया। डे में वाई है लास्ट में, लेकिन वाई से पहले वॉवेल है, इसलिए हमने एस जोड़ दिया, डेज बना दिया। नेक्स्ट टॉय में भी वाई है लास्ट में, लेकिन उससे पहले वॉवेल है, ओ, इसीलिए हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया। चेयर में एस जोड़कर चेयर्स बना दिया। डॉग में एस जोड़कर डॉग्स बनाया। फिश का एज इट इज़ रहेगा फिश, क्योंकि बच्चों वैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फिश में SH है, बाद में हम ES जोड़ सकते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, जैसे शीप, डियर, फिश, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिश को फिश में ही रखा। लेडी के बाद में वाई है, लेकिन वाई से पहले वॉवल नहीं है, डी वॉवल तो नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पर वाई को हटाकर IES इंक्लूड कर दिया। बुक को बुक्स में बनाया, पर्स में पर्सिस बनाया, और चौक का हमने चौक्स बना दिया, बाद में एस जोड़ दिया। नेक्स्ट वन है बच्चों 4th पार्ट,
गिव द जेंडर, अब हमें इनका जेंडर चेंज करना है, जो मेल है उनको फीमेल में, जो फीमेल है उनको मेल में, ठीक है। तो देखिए किंग क्वीन, ब्रदर सिस्टर, गॉड गॉडेस, सर मैडम, आंट अंकल, मॉन्क नन, काउ बुल, फादर मदर, मेल फीमेल, होस्ट हॉस्टेस, सन डॉटर, कॉक हैन, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको नेक्स्ट पार्ट बताया। इसके बाद ज़रा हम एक पार्ट और देखते हैं, अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। देखिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव में मैंने आपको क्या बताया था रूल, सेंटेंस में दिस दैट दीज और दोज होते हैं, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस में है आपका यहाँ पर लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है दिस दैट दीज और दोज, तो इसको हमने अंडरलाइन नहीं किया किसी भी वर्ड को। नेक्स्ट दैट इज़ द हिल वी आर गोइंग टू, इसमें दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। दिस इज़ ए बुक में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। हियर आर योर बुक्स, यहाँ ये आपकी बुक्स हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर चारों में से कोई भी वर्ड नहीं है तो इसलिए हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। इट इज़ माई डॉग, इसमें भी कोई वर्ड नहीं है दिस दैट दीज और दोज, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। आर दीज योर शूज़, अब देख रहे हैं आप इसमें दीज वर्ड है यहाँ पर तो इसलिए हमने इसमें दीज को अंडरलाइन कर दिया। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं तो यहाँ पर भी हमने दीज को अंडरलाइन कर दिया। दोज आर ब्लैक काउज, हमने इसमें दोज को कर दिया। दोज किसका प्लूरल है, दैट का, और दीज किसका प्लूरल है, दिस का, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 9, दैट इज़ ए $1 मिलियन कार। अब यहाँ पे जो दैट वर्ड है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। दोज आर ब्यूटीफुल डॉल्स, यहाँ पर हमने दोज को अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये भी दैट का प्लूरल है। ओके बच्चों, तो मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर की कुछ रिवीजन करवाई है। बच्चों आपको पढ़ना तो सारा ही वर्क है जितना भी मिड टर्म सिलेबस में है, बट इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन वर्क है। और बच्चों आपको इंग्लिश रीडर में भी जो चैप्टर्स आपकी क्लास 3rd में हैं वो आपको अच्छे से वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, वन वर्ड, है ना, जो भी आपको गिवन है वो आपको पढ़ने हैं। आपके जो चैप्टर्स हैं लिटरेचर में वो द सैंडी रोड और इंडिपेंडेंस डे दोनों हैं, ठीक है। इसकी बुक वर्क, इसके MCQ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स जो कॉपी में बुक में कराए गए हैं वो भी करने हैं, ट्रू फॉल्स हैं तो वो भी करने हैं। आपको सारा वन वर्ड क्वेश्चंस वगैरह सभी अच्छे से पढ़